जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों ये जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का 18वां वीडियो आज की वीडियो में आप सुनेंगे। तो भाई अब जो है परीक्षित राजा परीक्षित और सुखदेव जी से बातचीत चल रही है। सुखदेव जी अब जो है विदुर के बारे में बता रहे हैं, है ना। विदुर कौन थे? विदुर जो है आपके धृतराष्ट्र के भाई थे, है ना। दासी कन्या से उत्पन्न हुए थे, महाभारत में भी आपने देखा होगा, है ना। तो अब भाई जो है और तीसरे भाई कौन थे? पांडु थे। पांडु, विदुर और जो है तीसरा कौन? धृतराष्ट्र। ठीक है। तो अब भाई विदुर के बारे में सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित को कि भाई विदुर जी बहुत ही महात्मा थे, है ना। और जब कृष्ण भगवान आए थे तो दुर्योधन के पास भोजन नहीं किए, विदुर जी के पास किए, है ना। तो ये सब सारी स्टोरी जो है बताते हैं और महाभारत में आपने इनके बारे में देखा ही है ना। तो अब भाई जो है पूछते हैं कि जो आपके कृष्ण भगवान, अब चर्चा हो रही है तो कृष्ण भगवान से पूछते हैं, मतलब जो सुखदेव जी हैं, सुखदेव जी से परीक्षित पूछते हैं, है ना, कि भाई कृष्ण भगवान, आपने बताया कि कृष्ण भगवान गए थे और विदुर जी के पास गए, दुर्योधन के पास नहीं गए, क्या कारण था? तो भाई उन्होंने बताया कि देखिए दुर्योधन जो है बहुत ही पापी था, है ना। और सबसे जो पाप का जड़ था वो है धृतराष्ट्र, क्योंकि जो धृतराष्ट्र था भाई वो तो राजा था, दुर्योधन उसका लड़का था। तो जैसा कि आपने पूरे महाभारत में देखा कि धृतराष्ट्र के सामने ही लाक्षागृह बनाई जाती है, लाख का घर, जिसमें पांडवों को जलाने के लिए जो है छोड़ दिया जाता है। वो तो भाग्य था, वो लोग बच गए। ये आपने महाभारत में भी देखा है, द्रौपदी का चीरहरण भी आपने देखा है। और जो आपके और भी जितना युद्ध हुआ पूरा महाभारत का, अगर ये चाहते, अब देखिए 5 गांव पे राजी हुए थे। कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई 5 गांव ही दे दीजिए, अगर आधा राज्य नहीं दे रहे हैं। और उस पर भी दुर्योधन कहता है एक सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे। और तब भी धृतराष्ट्र वहाँ पे बैठा था, अगर चाहता तो वो डिसीजन ले सकता था, लेकिन उसके जो है मोह, उसके पुत्र का मोह समाया था, है ना। तो ये जो है पूरा केंद्र जो है, जो पूरी पाप का भागीदार पूर्णतः है, वो है धृतराष्ट्र, है ना। अगर धृतराष्ट्र सही समय पे डिसीजन लेता तो ये चीज़ नहीं होता और पांडवों के साथ इतना जो है अत्याचार नहीं होता, है ना। तो अभी जैसे अब भाई जब ये हो जाता है, अब युद्ध का समय आता है, तो धृतराष्ट्र जो है विदुर को बुलाते हैं, है ना, कि भाई अब ये बताओ विदुर क्या किया जाए। तो विदुर जो है देखिए महात्मा थे, वो ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं आप हमारे भाई हैं या कुछ हैं तो हम आपके पक्ष में बोलेंगे। वो जो है धर्मात्मा पुरुष थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो युधिष्ठिर का हिस्सा है तुरंत दे दीजिए और उनके ससम्मान लौटाइए, और ये दुर्योधन जो एक सुई की नोक के कर रहा है कि बराबर नहीं देंगे, इसको जो है आप त्याग दीजिए। तो ये सब बातें जब कहता है तो ये कौरव जो है ये सब वो भी वहाँ बैठे थे, और जो दुर्योधन के भाई कर्ण, शकुनी सभी वहाँ पे बैठे थे। तो जब ये सुने कि भाई दुर्योधन को भी अगर दुर्योधन नहीं मान रहा है तो त्याग दीजिए, तब जो है ये भड़क जाते हैं और बहुत अपमान करते हैं। जो दुर्योधन था और भी उसके भाई थे, तो जो है विदुर का बहुत अपमान करते हैं। फिर जो है अच्छा तब भी धृतराष्ट्र नहीं बोल रहा है कि भाई देखिए उसका भाई ही है और इसके लड़के और ये जो है उसका अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी नहीं बोल रहा है। और विदुर ने जो कही है, जैसे ये जो बात कही है विदुर नीति कही जाती है ना। और ये धर्म की बात कही थी कि भाई धर्म यही कहता है ना। तो अब भाई जो है विदुर ने अपना अपमान जब देखा कि बहुत ज़्यादा इन्होंने लोग अपमान कर रहे हैं, और दुर्योधन कहता है कि तुमको हम राज्य से निकालेंगे, है ना। तो
तब जो है विदुर जी जो थे मुस्कुराए और समझ गए कि ये भगवान की माया है। और उसके बाद दुर्योधन को जो है निकालने से पहले ही वो जो है अपना राज्य छोड़ के तीर्थ के लिए निकल गए। अब जो है विदुर जी निकल जाते हैं, कई तीर्थों में जाते हैं, आपका भारत भ्रमण करते हैं। जो ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो सब तीर्थों पर जाते हैं, दर्शन करते हैं, नहाते हैं, ज़मीन पे लेटते हैं, है ना। और फिर जो है सरस्वती नदी की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ भी पूजा अर्चना करते हैं, मंदिरों पे जा कर के मंदिर का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। उसके बाद जो है विदुर जी जो है घूमते घूमते यमुना तट पर पहुँचते हैं। वहाँ जो है उनकी मुलाकात होती है, परम भागवत भक्त थे उद्धव, उनसे जो है मुलाकात होती है विदुर की। अच्छा, उद्धव के बारे में लिखा है इसमें कि ये भगवान कृष्ण के दूत थे और परम शांत रहते थे, और ये देव गुरु बृहस्पति के पुराने नीति शास्त्री शिष्य थे। और जो है जब इनको उद्धव को देखते हैं विदुर, तो बहुत प्रेम से जो है दौड़ के, प्रेम बस इतना उनको देख के उनको खुशी हुई कि वो जो है जाकर के एकदम सीने से गले लगा लेते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं उद्धव को देख कर के। अब जो है उद्धव से पूछ रहे हैं विदुर जी, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से, एक बार तो वो मिले थे जब युधिष्ठिर सत्ता पे बैठे थे, पूरा जो है एक बार निकले फिर पहुँचे। तो जब पहली बार निकले थे तो दुर्योधन सब महाभारत की युद्ध के लिए तैयारी में था। दूसरी बार जब जाते हैं तो वहाँ पे युधिष्ठिर शासन कर रहे थे, कौरवों का अंत हो गया था। तो उसके बाद जब वो युधिष्ठिर शासन कर रहे थे तब जो है वहाँ से निकले थे। उसके बाद काफ़ी दिनों बाद तब ये उद्धव से भेंट हुई है। तब वो पूछते हैं कि भाई कैसे हैं भगवान कृष्ण, कैसे हैं बलराम, कैसे हैं, है ना, यादवों के जो वीर सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं, है ना। और प्रद्युम्न कौन है, रूपमणि के पुत्र थे प्रद्युम्न। और सांब कैसे हैं, अच्छे हैं, सकुशल हैं, है ना। और ये सांब कौन थे, ये पूर्व जन्म में जो पार्वती के पुत्र कार्तिकेय थे। सांब कौन थे, मतलब इनका पूर्व जन्म में जो कार्तिकेय हैं पार्वती जी के लड़के, वही वो पूर्व जन्म में थे और इस जन्म में सांब हुए हैं, है ना। अनिरुद्ध को पूछते हैं, पांडवों को पूछते हैं कि भाई कैसे हैं पांडव। विदुर ने धृतराष्ट्र को भी जो है, अब जब धृतराष्ट्र को जब पांडवों की चर्चा करी, फिर कौरवों की भी चर्चा आ गई, तो विदुर ने धृतराष्ट्र को जो है बोला कि ये सही व्यक्ति नहीं था, इसी के अगर ये चाहता तो महाभारत का युद्ध न होता, ये चाहता जो है तो अपमान नहीं होता द्रौपदी का। तो ये सारी बातें जो घटनाएं घटी थी उसकी चर्चा कहते हैं। और बड़ा अफसोस होता है विदुर को कि धृतराष्ट्र के रहते उसके जो है उसकी दुर्बुद्धि के कारण ये सब काम हुए, है ना। और उसके बाद जो है उसके बाद पूछते हैं कि बताइए मेरे जो है कृष्ण भगवान कैसे हैं, क्योंकि वो बहुत प्रेम करते थे भगवान कृष्ण से, है ना। और जब गए थे भगवान कृष्ण हस्तिनापुर तो उन्हीं के यहाँ साग रोटी खाए थे, है ना। और दुर्योधन का जो है जो इतने 56 भोग बनवाया था उसको भगवान ने छोड़ करके जो है विदुर के यहाँ गए और साग रोटी उनकी खाई। बहुत प्रेम करते थे भगवान विदुर से और विदुर भी भगवान कृष्ण से। तो अब जो है पूछते हैं कि भाई भगवान कृष्ण कैसे हैं ये। अच्छा, कृष्ण भगवान के बारे में तो ज़रूर बताइए कैसे हैं। अब इतनी बातें उद्धव सुनते हैं तो एकदम शांत हो जाते हैं उद्धव, आँखों से उनको जो है आंसू आने लगते हैं। कुछ देर बाद अपने आप को ढाढ़ सा बंधाते हुए उद्धव बोलते हैं कि अब जो है कृष्ण रूपी सूर्य जो है अस्त हो गया है, भगवान अपने परम धाम में चले गए। अब जो है उनको काल रूपी महासर्प ने उनको निगल लिया है भगवान को, है ना। और जो है पूरा घर, पूरा जो हम लोगों का घर द्वार है सब सुनसान हो गया है, ये कहते हैं। और फिर जो है चर्चा करते हैं कि जब भगवान आए थे तो कितना जो है
जैसे भगवान कृष्ण का आगमन हुआ तो धरती पे खुशी छा गई और पापों का अंत होने लगा। जैसे भगवान जो वासुदेव की आपने देखा था महाभारत में भी कि जेल में उनका जन्म हुआ है और कंस उससे भयभीत था, है ना। और भगवान को ये भी देखिए माया उनकी भगवान कृष्ण की कितने ताकतवर थे जो सृष्टि को चला रहे हैं। वो जो है आप देखे थे कि काल यवन से भाग गए थे, मतलब काल यवन से लड़े नहीं, भाग गए, जबकि भगवान हैं जो सृष्टि चला सकते हैं। एक राक्षस को मारने में कितना समय लगेगा, है ना। तो तब भी वो अपनी माया से अपनी लीला से अपना वहाँ से भाग गए, लड़े नहीं, है ना। रणछोड़ नाम इसीलिए उनका पड़ा था। और देखिए शिशुपाल का भी उदाहरण आप देख लीजिए, शिशुपाल कितना अभद्रता करता है लेकिन भगवान छोड़ देते हैं, है ना। और उसके बाद फिर आप देखते हैं जब 100 उसका पूरा हो जाता है पाप तो उसका गर्दन काट देते हैं। पांडवों के अस्त्रों से मारे गए लोग भी जो है आपके जो जितने भी महाभारत के युद्ध हुआ तो पांडवों के अस्त्रों से जो भी मारे गए वो भी मतलब मोक्ष मिल गई उनको। क्यों? क्योंकि देखिए ये स्टोरी है आपका, ये स्टोरी है बर्बरीक की, है ना। तो बर्बरीक आपने देखा कि उसका जो है उसका गर्दन काट दिया गया था, महाभारत के बीचों बीच रखा गया था। अब जब महाभारत का युद्ध ख़त्म हुआ था तो बड़ा जो है एक प्रकार से घमंड आ गया था अर्जुन को, भीम को। अर्जुन कह रहे थे मैंने इतने लोगों को मारा, और भीम कह रहे मैंने इतने लोगों को गदे से अपने बाहुबल से मारा। सब अपनी अपनी बड़ाई कर रहे थे, है ना, महाभारत युद्ध के बाद। तब अब ये हुआ कि यार कैसे क्लियर हो कि किसकी महानता से महाभारत का युद्ध जीता गया है। तो फिर भाई किसी ने सलाह दी कि चलिए जो बर्बरीक है, जो महाभारत का पूरा युद्ध देखा है ना, उसका जो है गर्दन काट के एक ऊंची स्थान पे रखा गया था कि पूरा वो उसकी इच्छा थी कि पूरा महाभारत का युद्ध वो देखे। तो अब उसके पास पहुँचते हैं, ये लोग पूछते हैं पांडव लोग बताइए किसने जो है महानता, सबसे ज़्यादा महान कौन है, किसने महाभारत के युद्ध में सबसे ज़्यादा लोगों को मारे हैं। अब भाई तब बर्बरीक कहता है कि ऐसा है आप लोग कोई लोग नहीं मारे हो, मैंने जहाँ देखा भगवान कृष्ण ही मारे हैं। और आपकी हथियार के आगे भगवान कृष्ण का सुदर्शन चल रहा था, केवल कृष्ण लड़ रहे थे इस पूरे महाभारत के युद्ध में और कोई नहीं लड़ रहा था। और कोई भी इतने जो बड़े बड़े महारथी थे इनको न अर्जुन मार पाते न भीम मार पाते, है ना। और यही चीज़ हुआ था जब आप देखिए कि भगवान कृष्ण जब चले गए थे, मैंने आपको बताया भी था कि भगवान कृष्ण जब अपने परम धाम चले गए तो अर्जुन को एक साधारण से ग्वाले ने हरा दिया था। तो इतने बड़े बड़े भीष्म कर्ण जैसे योद्धाओं को कैसे हरा पाते ये, है ना। तो वही चीज़ कह रहा है, बर्बरी कह रहा है कि जो है ये आज तुम लोग नहीं हराए हो, तुम लोग नहीं मारे हो, भगवान कृष्ण ने जो है सभी को मार डाला है, सभी को जो है मुक्ति दी है। तो भाई ये जब बात सुनते हैं सभी का होश ठंडा हो जाता है। तो कहने का मतलब कि दोस्तों ये जो इतने महान, मतलब भगवान के पास इतनी शक्तियाँ थी, है ना। और देखिए स्टोरी बताते हैं कि पूतना ने कैसे भगवान जब छोटे थे तो कैसे उनको जो है अपने स्तनों में जो कालकूट का जहर लगा के आती है कि दूध, मतलब अपने स्तन में लगा के आती है दूध पिलाने के लिए, लेकिन खुद पूतना जो है भगवान को लेके जाती है दूध पिलाने के लिए, लेकिन खुद ही मर जाती है, जहर का उल्टा असर उसको हो जाता है। ऐसे जो है देखिए अपना गायों को जब चराने जाते थे तो अपनी बंसी बजाते थे, जिससे सभी लोग जो है मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और कंस जो ने भेजा था दैत्यों को, उसको जो है अपना जो है मार डालते हैं, है ना। जब आते हैं भगवान कृष्ण को मारने, जो कंस ने दैत्य भेजा था तो उसको भी मार डालते हैं, है ना। कालिया नाग को आपने देखा कि कैसे उसने जो है यमुना को जो है जहरमय कर दिया था, लोग गाय मर गई थी उसके जो
दोस्त थे भगवान कृष्ण के, वो भी जो है मर गए थे या बेहोश हो गए थे, तो उनको भी जो है भगवान ने उनको जीवन दान दिया, है ना। और कालिया नाग को भगा दिया वहाँ से, जो जहरीला पानी था वो शुद्ध हो गया। और इंद्र की पूजा में बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे, और तो उसको जो है पूजा रुकवा दी। और भाई उन्होंने कहा कि गायों की पूजा कीजिए, धरती की पूजा करिए, गोवर्धन पर्वत की पूजा करिए आप लोग, ये भगवान कहते हैं। तो अब भाई जब ये इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद हो गई है, तो वो जो है आते हैं और पानी लगातार बरसाते रहते हैं। अब जब त्राही त्राही मच जाता है जनता में, ब्रजवासियों में, तब जो है भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को एक जैसे हल्का सा कानी उंगली से ऐसे छतरी की तरह उठा लेते हैं, है ना। और उसके नीचे सब आ जाते हैं ब्रजवासी, और पानी का कोई असर ही नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है। तब जो है इंद्र हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, चले जाते हैं। तो ये जो है स्टोरी है। अब गोपियों के साथ उन्होंने रास रसाया है ना, लीलाएं की है भगवान ने। तो आप देखते हैं कि गोपियों के साथ जो है अब गाना गाना, है ना, और जो है उनके साथ रास रचाया है, ये भी आपने महाभारत में देखा होगा, है ना। तो ये स्टोरी दोस्तों होती है, भगवान की चर्चा करते हैं उद्धव, ठीक है। तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा।